चलिए अब अपन दूसरे काव्य पर विशापार स्तोत्र के चलते हैं। परई रचिन्त्यं युग भार मेकः स्तोतुं वहन योगिभिरप्यशक्यः स्तुत्योदमेसौ वृषभो न भानोः किमप्रवेशे विशति प्रदीपः। हाँ, विशति में ती छूटा है, आगे प्रारा है तो वहाँ भी स्वराघात होगा, और किम के बाद में भी प्रारा है तो वहाँ पे भी स्वराघात होगा, इसलिए स्वराघात का ध्यान रखते हुए पाठ करेंगे। परैरचिन्त्यं युग्भारमेकः परैरचिन्त्यं युग्भारमेकः स्तोतुं वहन योगिभिरप्यशक्यः स्तोतुं वहन योगिभिरप्यशक्यः स्तुत्योदमेसौ वृषभो न भानोः स्तुत्योदमेसौ वृषभो न भानोः किमप्रवेशे विशति प्रदीपः किमप्रवेशे विशति प्रदीपः। बिस्ती प्रदीपा नहीं, बिस्तिप प्रदीपा। एक भी गलत बोलेगा तो पकड़ में आ जाएगा, इसलिए ध्यान रखो, सीखने के लिए बैठो। ऐसे जो है पढ़ते पढ़ते बिस्ती प्रदीपा, ये तो जो है हिंदी पढ़ते, हिंदी में भी नहीं पढ़ते, बल्कि आप राजस्थान में उसमें भी जाको साथ में जा में सा को मिला देते हैं। इसलिए जब हम बोल रहे हैं तो उसमें ध्यान दो एक एक अक्षर पर। यदि सीखोगे तो कुछ लाभ होगा, नहीं तो जो है बैठोगे और खाली झड़ा करके वापस चले जाओगे। तो समय दोगे तो समय के साथ साथ में लाभ लो सीखने के लिए। परैरचिन्त्यं युग्भारमेकः स्तोतुं वहन योगिभिरप्यशक्यः स्तुत्योदमेसौ वृषभो न भानोः किमप्रवेशे विशति प्रदीपः। हाँ, इस काव्य में महाकवि धनंजय वृषभनाथ भगवान की स्तुति करते हुए असौ वृषभः यानी यहाँ पर वीर भगवान ऋषभनाथ ऐसे उसमें नाम के साथ में स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं परई अचिंत्यम, जो दूसरों के लिए अचिंतनीय हैं, ऐसे युगभारम एकह वहन, आपने कर्मयुग के भार को अकेले ही वहन किया था, धारण किया था। और स्तोतुम योगी भी अपि अशक्य, आपका स्तवन करने के लिए बड़े बड़े योगी भी जो हैं समर्थ नहीं हो पाए। स्तुत्य अद्य, अद्य यानी होता है आज, स्तुत्य में यानी मेरे द्वारा स्तुति करने के योग्य हुए ऐसे असो वृषभः, ऐसे ऋषभनाथ भगवान की मैं आज स्तुति करने के योग्य हूँ, अर्थात मैं आज उनकी स्तुति कर रहा हूँ। तो उसमें बड़े बड़े योगी नहीं कर पाए, फिर भी मैं स्तुति कर रहा हूँ। तो उसमें वो कह रहे हैं किम अप्रवेशे भानो, कि जहाँ पर सूर्य प्रवेश नहीं करता, गुफा आदि में जो है सूर्य नहीं जा पाता, तो क्या ना विशति प्रदीपा, क्या वहाँ पर जो है दीपक प्रवेश नहीं करता? अवश्य प्रवेश करता है। तो जहाँ बड़े बड़े योगी भी आपकी स्तुति नहीं कर पाए,
फिर भी मैं आपकी स्तुति करूँगा। यहाँ पर अहंकार का भाव नहीं है, यहाँ पर है कि जैसे छोटा सा दीपक भी कुछ ना कुछ तो उजाला करता है, उसी प्रकार से भगवान मैं अपनी जितनी शक्ति है उससे आपकी स्तुति करने से क्यों बाज आऊं, यानी क्यों नहीं करूं, अर्थात मैं अपने छोटे से ज्ञान से भी आपकी स्तुति करने का प्रयास करूंगा। तो जिनका वर्णन पहले अपन पढ़ चुके हैं, आदिनाथ भगवान ने युग के भार को अकेले ही वहन किया था, धारण किया था, जो कि दूसरों के लिए अचिंतनीय था। इसमें क्या करें, वो चिंतन ही नहीं कर सकते थे। और जिनका स्तवन करने में बड़े बड़े योगी भी अशक्य हैं, समर्थ नहीं हैं, ऐसे ऋषभनाथ भगवान आज मेरे द्वारा स्तुत्य हैं। और उसमें कह रहे हैं कि मैं भगवान की स्तुति करूँगा, और उसमें कि जहाँ पर सूर्य भले प्रवेश ना करता हो वहाँ पर क्या दीपक प्रवेश नहीं करता, यानी अवश्य प्रवेश करता है। तो मैं अपने छोटे ज्ञान से आपका स्तवन करने का प्रयास करूँगा। भगवान ने जब जन्म लिया था उस समय में भोग भूमि थी, और भोग भूमि में सब सुख सुविधाएं उपलब्ध थीं कल्प वृक्षों के माध्यम से। कुछ नहीं करना, वहाँ पर तो केवल जो है भोग के अलावा कुछ नहीं होता, इसलिए उसका नाम भोग भूमि है। सब चीज़ें उपलब्ध हैं। और वो काल जब धीरे धीरे उनके प्रभाव कम हो गए तो अपन ने देखा था लोग सूर्य चांद से डरने लगे, तारों से डरने लगे, और वो कल्प वृक्ष जब अपना फल कम देने लगे तो लड़ाई होने लगी। अभी भी कभी कभी कहीं गर्मियों के समय में देखा कि जब टैंकर आता तो कैसे लोग दौड़ लगाते हैं, ऐसी भीड़ लगती है लूटने के लिए पानी। तो वो जो है ऐसी स्थिति होती थी उस समय में भी, जब कम देने लगे फल, डिमांड ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति तो स्वाभाविक रूप से बनती है। फिर वहाँ पर उनकी सीमाएं सीमंकर सीमंदर आदि ने कि भैया इससे आप लो, इससे आप लो, जैसे कंट्रोल की दुकानें सब जगह अलग अलग खुली होती हैं, इससे आप लो, ऐसे वहाँ पर व्यवस्था हुई। फिर जहाँ संतान को अभी जन्म दे करके छींक आती थी और जमाई लेते थे, दोनों जो है पति पत्नी मरण को प्राप्त हो जाते थे, और दो संतान को जन्म दे करके जाते थे, उनका मुख नहीं देखते थे, और वो जो है धीरे धीरे अपने आप 21 दिन में, 49 दिन, 35 दिन में बड़े हो जाते थे, और उनके माध्यम से फिर जो है उनका जीवन चलता था कल्प वृक्षों के माध्यम से। अब वो जो है कर्म भूमि की ओर जब परिवर्तन हो रहा था तो उस समय में वो जो संतान उत्पन्न होती हुई दिखी, पहली बार जब जन्म हुआ, यानी जन्म जब देखा बच्चों का तो घबरा गए कि ये क्या हो गया। फिर उस समय में उन कुलकरों ने समझाया कि अब ऐसा ही होगा। जरायु जांडज पोतानाम गर्भ, गर्भ के ऐसे भेद होते हैं। पहले उनके ऊपर कोई भी आवरण नहीं होता था, लेकिन अब आवरण से युक्त होने लगे। फिर उनके आवरण को दूर करके वहाँ पर उनको निकालने का मार्ग बताया। और आगे नाभि राय जो हुए हैं उन्होंने तो नाल से जुड़ा भी रहता था, उस नाल को काटने की राय बतलाई थी। तो उस समय में परिस्थितियों को जो थी वहाँ पर उन कुलकरों ने, जो कि कुछ होते हैं जिनको अवधि ज्ञान होता है और कुछ को जाति स्मरण के माध्यम से तात्कालिक जो समस्याएं थी उनका निराकरण उन कुलकर ने किया। और बाद में जब नाभि राय आए थे उस समय में सारे के सारे कल्प वृक्ष समाप्त हो गए। तो जैसे कि पिता के मरण पर पुत्र को राजगद्दी दे दी जाती है, वैसे ही वो कल्प वृक्ष तो चले गए, लेकिन उस समय में पहले भोग भूमि में बरसात भी नहीं होती, एक सा जो है मौसम बना रहता है, बादल आदि भी नहीं होते, धूप भी नहीं लगती, सब कुछ इन्हें सूर्य दिखता ही नहीं है। और उस समय में बादल बने, बरसात हुई, धूप आई पृथ्वी पर, उनके संपर्क से यहाँ पर सब जो हैं उग गए, सब पौधे जो हैं अपने आप सारे जो उग गए। और उसके माध्यम से भूख लग रही थी, अब कल्प वृक्ष कुछ नहीं दे रहे हैं, तो नाभि राय ने बताया कि इसमें से इन फलों को खा करके अपना जीवन निर्वाह करो, ये जो हैं विष फल हैं इनको नहीं खाना, उन्होंने बतलाया। और उसके बाद में फिर वो जो है फल खत्म हो गए,
तो फिर पहुँचे तो उन्होंने कहा अब आदिनाथ के पास जाओ। ऋषभनाथ अपने पुत्र के लिए उन्होंने कि अब वो संभालेंगे। फिर उस समय में उन्होंने षट कर्म कैसे कृषि करना है, अब वो फल जो है एक बार तो आ गए, बार बार नहीं देंगे, अब उनको जो है लगाओ और उससे माध्यम से उत्पन्न करो। ऐसे उन्होंने कृषि, असी मसी, विद्या, वाणिज्य, शिल्प सबके बारे में उन्होंने सिखलाया। बहुत ना समझते, कुछ जानते नहीं थे उस समय के लोग। कहा उनसे कि भूख लग रही है तो ये खाना है, तो कच्चा ही अनाज खाने लगे। फिर पहुंच गए कि पेट में दर्द हो रहा है, तो कहा कि इसको जो है भून करके खाना है। तो उन्होंने आग जलाई और आग में ही उनको डाल दिया। कहले वो तो सारे जल गए, अब क्या खाएं। तो कहा कि नहीं, अब इसमें जो है मिट्टी के बर्तन बना करके उसके ऊपर उसको जो है भून करके खाओ। खेती करते थे, जब दाएं करते हैं उस समय में बैल सारी फसल खाने लगे। तो कहा क्या करें, तो कहा कि इनके मुख पर जो है मूसिका बांध दो। और मूसिका बांधने के बाद में कहने लगे कि वो बैल तो जो है बीमार पड़ रहे हैं, तो कहले उनको कुछ खिला नहीं रहे, कहले वो कुछ खा ही नहीं रहे हैं। जा कर के देखा तो मूसिका बंधी, यार कहले इसको तो हटाओ। ऐसे जो है उस समय में उनके लिए सब चीज़ें सिखाई। और वो 3 ज्ञान के धारी थे, और उन्होंने उस समय में जहाँ कर्म भूमियाँ हैं वहाँ पर कैसी व्यवस्था है उसको देख करके उन्होंने उसका प्रवर्तन यहाँ पर करवाया। तो जो युग का भार था, जिसको कि अन्य लोग जो हैं चिंतन भी नहीं कर सकते कैसे इसका कार्य करें, वो सारा कार्य उन्होंने युग के आदि में संभाला। अब उनकी बात तो बहुत पुरानी हो गई और कई बार हो गई, लेकिन इस युग में अपन देखें तो यदि आचार्य शांति सागर जी महाराज नहीं होते तो अपने लिए मुनियों के दर्शन होना असंभव हो जाता। कैसी स्थिति बन गई थी। आचार्य शांति सागर जी महाराज ने जब दीक्षा ली है उस समय में आप देखो तो वहाँ पर पता पड़ेगा कि मुनिराज वस्त्रों से युक्त होने लगे थे। जिसके घर में आहार करने जाना है वहाँ पर वस्त्रों में वेष्टित जाते थे और वहाँ पर वस्त्रों को उतार करके उनका स्नान कराया जाता था। फिर उसके बाद में उनका आहार होता था, और आहार भी फिक्स। एक जो उपाध्याय होते हैं दक्षिण में, जो मंदिर में पुजारी कहलाते हैं, वो लोग जो है पहले से तय कर लेते थे कि इनके घर में आहार होगा। और उसके बाद में साधु के लिए भी 1.25 रुपया जो आहार देता था उसको देना होता था। तो उस समय में आचार्य शांति सागर जी महाराज ने दीक्षा ली और जो तय किया था वहाँ पर उनके घर नहीं गए। कई दिन तक जो है भोजन नहीं हुआ। तो उस समय में वहाँ पर एक जो मुखिया होते हैं, वहाँ पर वो मराठी चलती है, तो उस चार्य चक्रवर्ती में मराठी में भी वहाँ पर लिखा हुआ है। वहाँ पर वो बोलते हैं साधुला मारतोस काय, क्या साधु को मारेगा। फिर कहते हैं विधि का सांगत नहीं, कि विधि क्या है बताते क्यों नहीं हो। तो ऐसा कह करके वहाँ पर उनसे विधि पूछी, तब जो है विधि उन्होंने बतलाई, क्योंकि उसका जो मिलता था उसके हिसाब से चलना पड़ता था। अब यहाँ पर स्वतंत्र वृत्ति है तो उनका जो है पूरा अधिकार छिनने वाला था, इसलिए वो वहाँ पर ऐसी स्थिति थी। और उस समय में अन्य भी जो साधु थे वो कहते थे भैया पंचम काल है, अब ऐसा ही करना पड़ेगा। शांति सागर जी महाराज के समय में उन्होंने कहा नहीं, आगम में जो लिखा है वैसी ही चर्या होनी चाहिए। यदि वो नहीं करते 10-12 बरस तक उन्होंने केवल दूध और चावल खाया है, और वो भी 10 मिनट में आहार हो जाते थे। उन्होंने उसमें बोला है कि पहले तो हमारे दांत थे तो 10 मिनट में आहार हो जाते हैं, अब थोड़ा समय लगने लगा है 10-12 बरस तक। फिर पूछा कि क्यों, कि लोगों को जो है ज्ञान नहीं है विधि का, कैसे जो है भोजन की जो मर्यादा होती है उसका ज्ञान नहीं है। बोला लोगों से, उन्होंने वहाँ पर जो है कुछ लोगों ने, श्रावकों ने तैयारी की, फिर भी आचार्य शांति सागर जी महाराज ने आहार नहीं लिया। पूछा आटा कब पीसा था, कहले रात में। ऐसी जो है स्थिति थी 15। उसके बाद में नस्लापुर में उनके पहली बार जो है
दूध चावल के बाद में 10-12 साल के बाद में आहार हुए थे, तो 15 दिन तक उन्होंने इसको जब जान लिया कि लोग सीख गए हैं, उसके बाद में उन्होंने अन्न आदि और अन्य चीज़ों का आहार लिया। तो ऐसी स्थिति उस समय में थी। यदि आचार्य शांति सागर जी महाराज इस चर्या को वहाँ पर प्रकट नहीं करते तो धीरे धीरे सब लोगों ने तो मान लिया था कि नहीं भैया ऐसे ही चलेगा, और ऐसा चलता तो दिगंबर रूप के जो दर्शन आज अपने लिए हो रहे हैं वो जो है संभव नहीं हो। जब दिल्ली में आचार्य शांति सागर जी महाराज थे तो उस समय में सारे लोग उनको, श्रावक लोग घेर करके चलते थे। पहले तो उनको लगा कि इनकी भक्ति बहुत है, लेकिन बाद में किसी के माध्यम से पता पड़ा कि यहाँ पर नग्न मुनिराज का भ्रमण ऐसे नहीं कर सकते आप खुले रूप में, इसलिए सारे लोग घेर करके चलते हैं। तो आचार्य शांति सागर जी महाराज एक दिन दोपहर में ही जो है निकल पड़े। अब उस समय में ज़्यादा लोग नहीं थे, फिर भी थोड़े बहुत लोग आए, लेकिन इतने नहीं थे कि सारे लोग घेर करके चल सकें। तो महाराज जी जो है मेन रोड पर जो है विहार करते करते, अब आगे ट्रैफिक पुलिस था, उसने जो है मना कर दिया कि आप यहाँ नहीं जा सकते। तो उन्होंने कहा इस तरफ, तो कहले उस तरफ भी नहीं जा सकते। फिर तीसरी तरफ बताया तो कहले वहाँ भी नहीं जा सकते, कहले वापस, तो कहले वापस भी नहीं जा सकते। तो महाराज ने वहीं पर जो है पिछी लगा करके और बैठ गए। अब ट्रैफिक जो है सारा जाम होने लगा, और उस समय में जो उसने अपने ऑफिसरों से पूछा कि ये ऐसी स्थिति बन गई है, तो वहाँ पर उनको कहा कि भैया इनको जहाँ जाना है वहाँ पर जाने दो। तब से जो है निराबाद जो है उस समय में विचरण साधुओं का प्रारंभ हुआ। और फिर जितनी बड़ी बड़ी जगह थी वहाँ पर आचार्य शांति सागर जी महाराज ने सब जगह जा कर के और चित्र भी खिंचवाए कि लोगों को पता पड़े कि सब जगह जो है दिगंबर मुनि का स्वतंत्र विचरण प्रारंभ हो गया है। तो कितनी बड़ी एक जो भूमिका उनकी रही। जैसे आदिनाथ भगवान ने उस समय में कर्म भूमि में षट कर्म सिखलाए थे, ऐसे ही आचार्य शांति सागर जी महाराज ने मुनिचर्या का पुनः जो है उत्थान, पुनः जो है स्थापन उनके द्वारा हुआ। और साथ ही साथ में आचार्य श्री के द्वारा भी जो कार्य हुआ है वो जो है वो भी ऐसा कार्य है कि यदि आचार्य श्री का पदार्पण बुंदेलखंड में नहीं होता तो पूरा का पूरा बुंदेलखंड केवल शास्त्र के स्वाध्याय वाला ही बनने वाला था। बड़े बड़े विद्वान जो सबके सब उस धारा में बह रहे थे, जो कि एक छदमस्त व्यक्ति ने अपने कि नहीं ये धर्म है उस मार्ग पर ले जाने के लिए वो प्रेरित कर रहा था। पंडित कैलाश चंद जी शास्त्री जो कहते थे कि हम तो केवल 2 पद बोलते हैं, पंच पादों में केवल 2 पद, क्योंकि 2 ही हमें लगता है कि बस 2 ही हैं, बाकी 3 पद तो जो हैं पढ़ने योग्य इस काल में नहीं है। ऐसी स्थिति थी जब उन्होंने आचार्य श्री के दर्शन किए और उसके माध्यम से बाकी के 3 पदों पर भी उनकी श्रद्धा उत्पन्न हुई। पहले जो है शास्त्रों में जो वर्णन है उसको व्याख्यान करते समय ऐसा व्याख्यान करते कि 7वां जो गुणस्थान होता है वो केवल ध्यान का होता है, 6ठा गुणस्थान जो है प्रवृत्ति का होता है। इसलिए जब साधु की प्रवृत्ति देखें तो उसमें प्रवृत्ति में बोल रहे हैं, आहार कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं, मतलब ये जो हैं प्रमादी हैं। प्रमादी साधु को कौन नमस्कार करे? ऐसा करके जो है उस प्रमादी बात के माध्यम से साधुओं के प्रति मन में कि ये प्रणाम करने योग्य नहीं है। जबकि आचार्य श्री ने जब शास्त्रों का अध्ययन करके उनके रहस्यों को निकाला कि 7वें गुणस्थान में भी प्रवृत्ति होती है और निवृत्ति भी होती है। 6ठे गुणस्थान में ही मात्र प्रवृत्ति नहीं होती, 7वें गुणस्थान में उसका नाम अप्रमत्त है, तो उसमें प्रवृत्ति के समय में भी समिति का यदि प्रयोग किया जाता है तो वो प्रवृत्ति भी अप्रमत्त होती है। साधु प्रवचन करने के लिए यदि बोलते हैं, कितने समय तक बोल सकते हैं? 1.5-2 घंटे। मुनि श्री सुधा सागर जी तो है जब प्रवचन करते हैं तो 2-2, 2.5 घंटे भी यदि बोलते रहें तो लोगों के लिए उसमें भी जो है आनंद की अनुभूति होती है। तो इतने लंबे समय तक बोल रहे हैं, जबकि अप्रमत्त अवस्था जो होती है वो मुहूर्त से ज़्यादा नहीं होती। तो फिर कैसे? तो उसमें है बोलना का भाव जो है वो तो प्रमाद का भाव है, लेकिन उसमें आगम के अनुसार बोलेंगे। ये प्रवृत्ति में सावधानी जो है
वो सात्विक गुणस्थान को बनाती है। हित मित प्रिय बोलेंगे, आगम के अनुसार बोलेंगे, ये सात्विक गुणस्थान को मुनिराज के बनाती है। विहार करना है, लंबी दूर जाना है, बीच में कोई पेट्रोल स्टेशन नहीं है, अब क्या करेंगे भाई? चलना ही पड़ेगा, 4-4 5-5 घंटे भी चलना पड़ेगा। अब 4-5 घंटे चलेंगे तो फिर उसमें कैसे जो है अप्रमत्त अवस्था बनेगी? चलने का भाव जो है वो प्रमाद है। लेकिन कैसा? 4 हाथ जमीन देख करके इरिया समिति पूर्वक विहार करेंगे। ये सावधानी जो है समिति का भाव उनको अप्रमाद बनाता है। ऐसा नहीं होता कि बीच में चलते चलते थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, फिर अप्रमाद बनाओ, फिर चलो। बीच में बोलते बोलते प्रवचन में थोड़ी देर जो है आत्मा में डूब जाओ, फिर प्रवचन करो। वो कहते नहीं, ऐसा नहीं होता। आहार में भी साधु बीच बीच में जो है थोड़ी थोड़ी देर ध्यान में डूबते रहते हैं, ऐसा वो कहते हैं। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता, क्योंकि आहार करते समय में भी वहाँ पर समिति पूर्वक यदि आहार करते हैं तो उससे अप्रमत्त अवस्था बनती है। आप लोगों को पहले बताया था कि एक बार जब आचार्य श्री ग्वालियर पहुँचे थे तो वहाँ पर चौका कोई ने नहीं लगाया, और उस समय में जो साथ में ब्रह्मचारी थे उन्होंने वहाँ पर आहार की दान की व्यवस्था करने के लिए वहाँ जो धर्मशाला में मैनेजर था उससे पूछा, तो उसने कहा ऐसा कौन सा आचार आया है जिसके पास में सिगड़ी नहीं है। यानी उस समय तक जितने भी विहार होते थे वो अपने साथ में परिग्रह आदि भी इस प्रकार से व्यवस्था करके चलते थे। तो आचार्य श्री ने साधु का जो सही स्वरूप है उस समय में प्रकट किया। एक बार और ऐसी ही एक घटना बुंदेलखंड में भी किसी जगह पर घटित हुई, जहाँ पर कहते हैं कि चतुर्दशी के दिन जब आचार्य श्री अपने शिष्यों के साथ पहुँचे, बहुत पहले की बात है जब छुल्लक ही उनके पास में थे, और उस समय में चतुर्दशी के दिन पहुँचे तो लोगों ने सोचा आज चतुर्दशी है, महाराज जी का उपवास होगा, तो वहाँ पर भी कोई जो है जल लेकर के कमंडल में भरने के लिए नहीं आया। तो उस समय सामायिक करने लगे सभी साधु। सामायिक के बाद में एक वृद्ध व्यक्ति आए और उस समय में आचार्य श्री से कहने लगे कि आप इतना लंबा विहार करके आए हैं, आज तो आपको उपवास नहीं करना चाहिए था। आपने उपवास किया तो ठीक, कम से कम छोटे छोटे शिष्यों को तो नहीं कराना चाहिए था। आचार्य श्री उस समय में मौन रहे, क्या बोलें। बाद में उनके पास गए और उनके पास जाकर के भी यही बात कही, तो एक शिष्य ने कहा कि ना तो उनने उपवास किया है ना हमको उपवास दिया है। तब उनको समझ में आया, वो जल्दी से गए, सबसे बोला और फिर चौके की जो तैयारी की, जल लेकर के आए। दूसरी जो है बेला में उस समय में आहार हुआ। तो ऐसी जो है परिस्थितियों में वहाँ पर साधु का क्या मार्ग है उसको निरूपण करना, उसको बताना, ऐसा कार्य जो है आचार्य श्री के द्वारा भी हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर कहा कि युग के भार को उन्होंने जो पहले वहन किया था वो अचिंतनीय था। यहाँ पर आचार्य शांति सागर जी महाराज और आचार्य विद्यासागर जी महाराज के द्वारा जो कार्य हुआ है वो भी अचिंतनीय है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान जिस गुफा में सूर्य प्रवेश नहीं करता, क्या वहाँ पर दीपक प्रवेश नहीं करता? जैसे दीपक छोटा सा उस गुफा में प्रवेश करके प्रकाश करके और वहाँ पर जो पदार्थ देखने में नहीं आ रहे हैं उनको दिखाने में वहाँ पर सहयोगी बनता है, ऐसे ही भगवान मैं भी अपने छोटे से ज्ञान के माध्यम से आपकी स्तुति करने का प्रयास करूँगा। क्यों मैं अपने प्रयास से पीछे हटूँ? जैसे कभी कभी लोगों के लिए मन में ऐसा लगने लगता है कि हमारे पास में वैसी सामर्थ्य नहीं है जैसी सामर्थ्य से जो केवल ज्ञान प्राप्त होता है। लेकिन अपनी जितनी सामर्थ्य है उतनी सामर्थ्य के अनुसार तो अपन अपनी तपस्या को कर सकते हैं। जब आचार्य शांति सागर जी महाराज से 2 विद्वान वहाँ पर पहुँचे और कहने लगे कि आपके जीवन में हमारे लिए आतापन योग और अभ्रावकाश योग दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो हम आपको कैसे साधु माने? तो आचार्य शांति सागर जी महाराज ने कहा कि सामने जो पेड़ लगा है उससे आम के फल तोड़ करके लाओ। तो उन्होंने कहा कि अभी थोड़ी आम का मौसम है। तो उन्होंने कहा कि इस वृक्ष पर आम के फल जब लगेंगे, लेकिन वृक्ष तो ये वही है। इसी प्रकार से इस वृक्ष में
जब आतापन हो, जब उत्तम संघनन प्राप्त होगा तो इसमें भी आतापन आदि योगों का भी कार्य होगा। इस प्रकार से वृक्ष तो ये वही है। इस समय में हमारी जितनी सामर्थ्य है हम उतना करने का तो प्रयास कर रहे हैं। और दोनों विद्वानों ने आचार्य श्री के चरणों में नमन किया और फिर दोनों ने दीक्षा भी ली। उसमें से एक जो है उनके ही आगे जो है मुख्य आचार्य बने, जो आचार्य वीर सागर जी जो थे, वो ही विद्वान उनके चरणों में आकर के नमन करके और उन्होंने दीक्षा को धारण किया। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी उसी बात को कहा जा रहा है कि भगवान जहाँ जो दीपक प्रवेश कर जाता है, भले ही भानु प्रवेश नहीं कर पाता, तो मैं भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपकी स्तुति करने का आज प्रयास करूँगा। और उसमें जहाँ कह रहे हैं वृषभ नाम से वृषभनाथ भगवान का, तो इसके माध्यम से इसमें स्पष्ट है कि ये वृषभनाथ भगवान की स्तुति है। और उस स्तुति में जहाँ भगवान के गुणों का वर्णन करते हुए कि भगवान आपने जो कार्य किया, जो युग के भार में, युग के आदि में जिस भार को आपने वहन किया वो अचिंतनीय था, ऐसे ऋषभनाथ भगवान की मैं आज मेरे द्वारा स्तुत्य हो रहे हैं, जहाँ पर बड़े बड़े योगी भी जिनका स्तवन नहीं कर पाए। पहले भी बताया था कि भगवान का स्तवन करने की सामर्थ्य तो 4 ज्ञान के धारियों के पास भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो अनंत को विषय नहीं बना सकते। जो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान होता है वो केवल संख्यात तक उसकी गति होती है। अवधि ज्ञान, मनः परे ज्ञान असंख्यात तक भी जा सकता है, लेकिन अनंत को जानने की सामर्थ्य तो अनंत ज्ञान में ही है। और जब तक अनंत ज्ञान नहीं हो पाएगा तब तक उनकी स्तुति करने में कोई भी समर्थ नहीं हो सकता। हाँ, स्तुति करते हैं। अब उसमें आगे भी यहाँ पर बताएंगे कि भगवान आपकी स्तुति का अंत हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन बड़े बड़े योगी भी जहाँ पर स्तवन नहीं कर पाए हैं तो मैं स्तवन ना करूँ नहीं। यहाँ पर कवि धनंजय कह रहे हैं कि भगवान मैं आपका स्तवन करने का पुरुषार्थ करूँगा। और उसमें उदाहरण दे करके कि जिस प्रकार से भले ही छोटा सा दीपक हो जिसमें सामर्थ्य नहीं हो, लेकिन फिर भी छोटा सा दीपक भी यदि कोई लेकर के चलता है, लगता है मंजिल बहुत दूर है, लेकिन वो छोटा सा दीपक लेकर के आगे आगे चलता है, 2-2 कदम आगे बढ़ते हैं और उसका प्रकाश भी साथ साथ में 2-2 कदम आगे प्रकाशित करता रहता है। उसके माध्यम से दूर का लंबा मंजिल का रास्ता भी तय हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस काव्य में भगवान की स्तुति करते हुए कवि धनंजय ने जो कहा है उस भाव को अपन समझ करके पुनः इस काव्य का उच्चारण करते हैं। परैरचिन्त्यं युगभारमेकः स्तोतुं वहन् योगिभिरप्यशक्यः स्तुत्योदमेऽसौ वृषभो न भानोः किमप्रवेशे विशति प्रदीपः स्तोत्र ये निराला सब दुख को हरने वाला भव विष का है प्रणाशक प्रभु गुण की है ये माला स्तोत्र ये निराला पर कल्पना परे जो युग भार किया धारण करता हूँ वृषभ जिनका योगी बिहारे स्तवन जाता जहाँ न भानु दीपक करे उजाला
भव विष का है प्रणाशक, प्रभु गुण की है ये माला, स्तोत्र ये निराला। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करे, दें आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती, करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपे नव बार।